Hello and welcome to all my viewers in today's class, exercise 14.4, that is last exercise of our course of class 9th. Question number 1, here are some data is given to us. The following number of goals were scored by a team. These are the goals scored by a team in the series of 10 matches. In first they scored 2, 3, 4, 5 like that. Okay, we have to find out mean. Okay, we have to find out median and we have to find out mode here. ओके, फर्स्ट वी विल फोकस ऑन मीन. हम मीन कैसे निकालते हैं? अगर हमारे पास बिल्कुल सिंपल अनग्रुप्ड डेटा गिवन है, दिस इज अनग्रुप्ड डेटा, और मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में हम ऐड करेंगे 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 3 3 4 एंड 3 एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. हमारे पास ऑब्जर्वेशन है कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी गिवन है? 10, क्योंकि ये 10 मैचेस का स्कोर है. आप इनको ऐड करें, 2 + 3 5 5 + 4 9 9 + 5 14 14 + 1 15 15 और 6 21 21 और 7 आपके पास हो जाएगा 28. 28 डिवाइड बाई 10. जब आप 28 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, दैट इज़ 2.8. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ मीन. ओके, दिस इज हाउ यू कैन फाइंड मीन इन अनग्रुप्ड डेटा. वेरी सिंपल, वेरी इजी. This type of question already you have done in your previous classes. Now next we have to find out median. मीडियन के बारे में बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड. मीडियन डिपेंड करता है हमारे पास दो बातों के ऊपर, कि डेटा हमारे पास इवन है या डेटा हमारे पास ओड है. दिस इज़ इवन हमारे पास, क्योंकि नंबर क्या है हमारे पास? 10 है. ये 10 मैचेस का स्कोर है, तो नंबर हमारे पास इवन बन रहा है. तो इवन के लिए हमारे पास क्या बनता है? n/2 TH, n/2 TH, n/2 + 1 TH होल डिवाइड बाई 2. ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे मीडियन निकालने का. बट मीडियन के केस में हम सबसे पहले अपने डेटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में. सो यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा या स्कोर इन असेंडिंग ऑर्डर. इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट अरेंज करना ज़रूरी है. सबसे पहले हम ले लेते हैं 0. नेक्स्ट वी विल टेक 1, फिर हम ले लेंगे 1 एक ही बार है, फिर हम ले लेंगे 2 भी एक ही बार है, 3 1 2 3 4 1 2 3 4 भी हमारे पास 2 टाइम्स है, और 5. काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हमने अपने अरेंज कर लिया डेटा को. अब हम यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे हम कौन से वाला? हम लगाएंगे इवन वाला, क्योंकि डेटा हमारा इवन है. n/2 TH, दिस इज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, प्लस n/2 + 1 TH डिवाइड बाई 2. यहाँ से हम टर्म निकालेंगे. n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास टोटल कितनी है? दैट इज 10 डिवाइड बाई 2 TH प्लस 10 डिवाइड बाई 2 TH, सॉरी यहाँ पे +1 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 2. 10 को आप 2 के साथ डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स यहाँ से आएगी 5th टर्म. सिर्फ 5 ना लिखें, 5th आएगा. 10 डिवाइड बाई 2 5th + 1 6th टर्म होल डिवाइड बाई 2. ठीक है, इतना करने के बाद ऐड करके प्लीज़ 11 मत लिख देना. अपनी 5th टर्म को ढूंढने के लिए जाना है. यहाँ से अभी हमारा आंसर नहीं आ सकता है. ये हमें एक इंडिकेशन दे रहा है कि हमें 5th टर्म को उठा के लेके आना है. 5th टर्म ढूंढ लेते हैं. 1 2 3 4 5, ये हमारी 5th टर्म है. एंड नेक्स्ट इज 6th. ठीक है, तो 5th टर्म हमारी कौन सी है? 3. 6th टर्म भी हमारी कौन सी है? 3. 2 के साथ डिवाइड कर दें. 3 + 3 6 डिवाइड बाई 2. आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 3. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीडियन इन दिस क्वेश्चन? द वैल्यू ऑफ मीडियन इज 3. ओके, नाउ द लास्ट इज अवर मोड. जो हमें मोड निकालना है, मोड हमारे पास क्या होता है? जो टर्म सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है वो हमें यहाँ से देखने से पता लग जाएगा. सिंगल सिंगल सिंगल, ये कितनी बार आई है? ये 4 टाइम आया है. देखो 3 कितने टाइम रिपीट कर रहा है अपने आप को? 4 टाइम्स. 4 कितने टाइम कर रहा है? 2 टाइम्स. ये भी लेस है. 5 जो है वो भी 1 टाइम है. तो आपका मोड क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन में? मोड विल बी 3.
ठीक है, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ मोड। तो मीडियन भी कितना आया 3, मोड भी कितना आया आपके पास 3, एंड द वैल्यू ऑफ मीन आपके पास कितना आया 2.8। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फाइन, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे है। इफ़ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन ऑल्सो। देखो सेकेंड क्वेश्चन में आपको डेटा कैसे गिवन है, 41 39 38 48 52 46 62 54 40 96 52 98 40 42 52 and 60। वी हैव टू फाइंड मीन ऑफ ऑल, मीन मीडियन एंड मोड, सारी चीज़ें हमें निकालनी है। ये 15 आपको गिवन है सॉरी, आपको निकालना है मीन। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सम का मतलब आपको क्या करना है, इन सारों का टोटल करना है। 41 39 इन सब को टोटल करेंगे। जब स्टूडेंट्स आप इन सब को टोटल करेंगे यू विल गेट 822 जब आप इनको करेंगे। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट मीन्स हमें ये डेटा कितना गिवन है, दैट डेटा इज 15। डिवाइड 8 यू विल गेट 54.8। जब आप 822 को 15 के साथ डिवाइड करेंगे यू विल गेट 820, जब डिवाइड करेंगे 54.8। अब नेक्स्ट इज मीडियन। मीडियन निकालने से पहले हमें डेटा को कैसे अरेंज करना होता है, वी हैव टू अरेंज आवर डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। लेट अस अरेंज इट 39 40 41 42 टाइम्स है सॉरी, 41 42 46 48 52 52 52 54, next is 60 62 96 and 98। लेट अस काउंट, हम किसी टर्म को स्किप तो नहीं कर रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऑल टर्म्स आर हियर। ये डेटा हमारे पास कैसा है, ये 15 है, और 15 हमारे पास कैसा होता है, एक ऑड नंबर होता है। तो शॉर्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ दैट, मीडियन निकालने का शॉर्ट फॉर्मूला है हमारे पास n/2 n + 1 डिवाइड बाई 2 TH। n कितना है 15 + 1 डिवाइड बाई 2 TH। ठीक है, 15 + 1 16 डिवाइड बाई 2 TH, दैट इज 8th इज नॉट द आंसर। 8th हमें इंडिकेशन देगा कि हमें वहाँ से 8th टर्म को ढूंढ के लेके आना है। लेट अस फाइंड इट आउट। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। तो हमारा जो मीडियन बनेगा, मीडियन विल बी 52। 8th टर्म कौन सी हुई हमारी 52। तो 8th विल नॉट बी आंसर माइंडेड, ओके, आंसर विल बी 52, क्योंकि जो आंसर होता है वो यहाँ से निकल के आता है। हमेशा आंसर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा डेटा में से निकल के आती है मीडियन में। ऐसे ही मोड की भी वैल्यू ऐसे ही निकल के आती है। मोड इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिपीटेड टर्म्स। सबसे ज़्यादा बार जो टर्म्स आई है वो यहाँ पे ही पता लग गया था हमें। सबसे ज़्यादा बार कौन सी टर्म रिपीट हो रही है हमारे पास 52। तो मोड विल बी 52। ओके फाइन, मोड एंड मीडियन बोथ आर सेम। मतलब लकीली ये दोनों मोड एंड मीडियन सेम आ गए, पिछले क्वेश्चन में भी सेम थे। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि मीडियन और मोड की वैल्यू हमेशा सेम ही आती है, इट इज़ नॉट नेसेसरी। मीन आपके पास 54.8, मीडियन एंड मोड आर योर 52। फाइन, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। let me write the data first, and the data is 29 32 48 50 x plus 2 72 78 84 and last is 95। Fine, this is the data given to us. The following observation have been arranged in the ascending order। अच्छा, इन्होंने बोल दिया कि हमने उनको ऑलरेडी ascending order में अरेंज कर रखा है। ओके, इफ़ द मीडियन एंड व्हाट इज़ गिवन टू अस, द वैल्यू ऑफ मीडियन। मीडियन हमें दे दिया इस क्वेश्चन में। देखो, द वैल्यू ऑफ मीडियन इज 63। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x निकालना है इस क्वेश्चन में। ओके, हम मीडियन का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हमें पता लगेगा अपने डेटा को काउंट करके। उन्होंने बताया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास जो मीडियन है वो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे इवन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इवन, और इवन का फॉर्मूला क्या कहता था, n/2 TH।
प्लस n/2 प्लस 1th एंड होल डिवाइड बाई 2। जिस की वैल्यू हमें पता है हम लिख लेंगे मीडियन की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, दैट इज 63। n/2 टर्म्स कितनी है हमारे पास 10, हाँ 10 डिवाइड बाई 2th प्लस 10 डिवाइड बाई 2 प्लस 1th होल डिवाइड बाई 2। ये हो जाएगा आपके पास फिफ्थ टर्म प्लस 10 डिवाइड बाई 2 फिफ्थ प्लस 1 सिक्स्थ टर्म। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग 5 प्लस 6 को ऐड करके 11 मत लिख देना। अब हमें ढूंढनी है फिफ्थ टर्म कौन सी है। ठीक है, वो डेटा में से मिलेगी 1 2 3 4 5, ये है आपकी फिफ्थ टर्म। और इससे अगली ही टर्म हमने लेनी है क्योंकि इससे अगली टर्म उसने बोली है फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म का सम। फिफ्थ क्या है x, सिक्स्थ टर्म क्या है x प्लस 2। ऐड कर लेते हैं, एक तो आई है x और सिक्स्थ टर्म क्या है x प्लस 2 होल डिवाइड बाई 2 एंड इज इक्वल टू 63। 63 इज इक्वल टू x प्लस x 2x प्लस 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, इस 2 को उधर शिफ्ट कर लेते हैं। जब आप उधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेगा, इट विल बी 126 इज इक्वल टू 2x प्लस 2। इस 2 को उधर ले जाके माइनस कर देते हैं, इट विल बी 124 इज इक्वल टू 2x। अब इस 2 को भी हटा लेते हैं यहाँ से, डिवाइड कर देगा एंड द आंसर विल बी 62। The value of x will be 62. This is how we can solve the questions, and this type of question are quite important from paper point of view, as इस टाइप के questions आपको पेपर में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। Okay, the value of x you have find that is 62. ठीक है, just have a good practice of this type of question from other book also. Okay, like your R.D. Sharma and R.S. Agarwal, like that. Okay, question number 4. Question number 4 is very easy question. We have to find the value of mod. Okay, इसमें ज़्यादा मैं लिखूंगी नहीं, मैं आपको यहीं से बता दूंगी। 14 25 14 28 18 17 18 14 23 22 14 18 कौन सी टर्म है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है? कौन सी टर्म है? 14 है ना आपके पास, 14 विल बी द मोड ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आप इसको ऐसे लिखेंगे, फिर आप अरेंज कर सकते हैं और फिर जो टर्म सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है वो आपका मोड बन जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अक्कर होती है मोस्ट फ्रिक्वेंटली वो आपका मोड बन जाता है। तो फोर्थ क्वेश्चन को हम स्किप करके हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स। हमारे पास 60 वर्कर है, उनकी मीन सैलरी गिवन है। हियर दे हैव गिवन अस सैलरी। ओके, हियर दे हैव गिवन अस नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, 3000 सैलरी कितने वर्कर्स की है? 16 की। 4000 सैलरी कितने वर्कर्स की हैं? 12। 5000 10, 6000 8, 7000 6, 8000 4, 9000 3 एंड 10,000 1। और टोटल वर्कर्स आपके पास कितने हैं? 60 वर्कर्स हैं। हियर वी हैव रिटन टोटल। ओके, हमें निकालना क्या है? मीन। जब भी आपके पास स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन हैं, दिस इज़ नोन एज व्हाट? दिस इज़ नोन एज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में आप इसको लेट कर लेंगे कि ये सारा आपका एक्स है और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। इसको आप क्या बोलेंगे? ये सारे आपको एक्स गिवन है और जो फ्रीक्वेंसी जो ये नंबर्स में गिवन होता है उसको आप एफ लेट कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ेगा एफ एक्स। एफ एक्स क्या होता है? इनकी मल्टीप्लिकेशन, यानी ये मल्टीप्लाई बाई ये 48,000 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करने से अगेन 48,000, इनको मल्टीप्लाई करने से 50,000, 48,000, 42,000, 32,000, 27,000 एंड 10,000। ठीक है, आप एफ एक्स निकाल लेंगे। दिस इज़ अ वे हाउ वी कैन सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये सारा आप एक्स लेट करेंगे और इसको आप क्या करेंगे? एफ लेट करेंगे, मल्टीप्लाई कर ले, आपके पास एफ एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो साइन होता है, दिस साइन, इसको बोलते हैं समेशन। ठीक है, समेशन ऑफ एफ एक्स। समेशन का मतलब होता है टोटल, एफ एक्स का टोटल मतलब इन सम का टोटल, ये समेशन। ठीक है, जब आप इनको ऐड करेंगे यू विल गेट 3,05,000। जब आप ऐड करेंगे इनको यू विल गेट 3,05,000। इस केस में मीन निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। दैट मीन्स समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ। ठीक है,
ठीक है। समेशन ऑफ एफ एक्स मतलब ये वाली वैल्यू वो कितनी है 3,05,000, ठीक है। और समेशन ऑफ एक्स आपके पास कितना आया था दैट इज़ 60। आप जब इनको डिवाइड करेंगे 3, ये आपके पास 30,500 आ गया, जब आप उसको 6 के साथ डिवाइड करेंगे यू विल गेट 5,083.33, you will get 5,083.33 the value of mean for this particular question, और ये रुपीज़ में आ जाएगा क्योंकि here we are talking about the salary. Okay, this was again very different question from rest of the questions, so please go and have good practice of these type of questions. ये पूरी एक्सरसाइज आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। so don't try to skip or don't think that we can skip this exercise, don't skip it, fine. Now give one example of the situation in which mean is the, this is last question of this exercise. Last question भी मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, बहुत easy सा और boring सा ही question है। The mean is an appropriate measure of central tendency, ये आपको इसका कोई example देना है। आप किसी भी जो आपके पास टेस्ट मैचेस होते हैं आप उसका मीन ले सकते हैं, उसका मीन और सेंट्रल टेंडेंसी आपके पास सेम होगा। आप इसमें डाल सकते हैं मीन स्कोर ऑफ टेस्ट मैचेस जो आपके पास क्रिकेट के होते हैं। एंड द सेकेंड, द मीन इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बट द मीडियन इज़ एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ टेंडेंसी। एवरेज इसमें आप क्या ले सकते हैं, देन यू कैन टेक ऑल्सो, यहाँ पे भी आप एवरेज का ले सकते हैं। एंड एवरेज इज सिमिलर टू दैट कि सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई सम ऑफ एफ फ्रीक्वेंसी का टोटल आपके पास आ जाएगा। कई बार क्लासेस में जब आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे आप इसको एफ आई एक्स आई और एफ आई से डिनोट कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे मैंने एक्स बोला है यू कैन टेक इट एज एक्स आई और इसको एफ आई, और यहाँ पे भी आप एफ आई एक्स आई से डिनोट कर सकते हैं। देयर इज़ नो हार्म इन दैट, ठीक है। तो डोंट टेक कि कहीं पे भी कोई क्वेश्चन रॉन्ग है यहाँ या वहाँ, ठीक है। जस्ट फाइंड इट एफ आई एक्स आई या एफ एक्स बिल्कुल सेम ही वैल्यूज़ देगा आपको। होपिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेल. If really do, please like the video, share it with your friends and subscribe the channel if you are new here or if you haven't subscribed. ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में with few more concepts of your class. Okay, till then goodbye and take care of yourself.